प्यारे छात्र छात्राओं, हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में पहले हमने 1 से 3 पद्यांशों का अध्ययन किया था। उसका सरलार्थ भावार्थ समझाने का प्रयास किया था। चौथे पद्यांश में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत बताया है कि धनुष भंग के प्रसंग में लक्ष्मण और परशुराम के आवेशमय संवाद का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण के व्यंग वचन और परशुराम का आवेश किस तरह से आवेग को और बढ़ा देता है, क्रोध को और बढ़ा देता है। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबूझ अबूध असंकु, काल कवलु हो इहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाई। इस प्रकार से परशुराम जी ने भगवान राम के सामने कहा कि ये बच्चा जो है ये काल के लगता है, काल के कवल में आने वाला है, काल के बस में होने वाला है। इस तरह से उन्होंने पुकार करके कहा और कहा कि जब लक्ष्मण के व्यंग वचन चल रहे थे तो हे विश्वामित्र सुनो यह बालक, हाथ ऊंचे करके। और परशुराम जी कहते हैं हे विश्वामित्र सुनो यह बालक लक्ष्मण बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के बस होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। काल बस निज कुल घालकु, ये काल के बस होकर के और कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यह सभी तरह से उदंड मूर्ख और निडर हैं। तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोखि दुसहूँ, दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर शोभा, गारी देत न पामो शोभा। तुम जो गाली देते हो ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। जब परशुराम जी आवेश में आकर ये सब बात विश्वामित्र को पुकार कर कहते हैं तो इस तरह से तुम्हारा वीर व्रती होकर के तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तुम जो अपशब्द मुंह से निकाल रहे हो वो शोभा नहीं देता है। और फिर कहते हैं यह सभी तरह से उदंड मूर्ख और निडर है। यह भी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर स्पष्ट कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर रोक दो। कही प्रताप बल रोष हमारा, हमारा प्रताप बल और क्रोध देख करके इस बच्चे को रोक दो। तब लक्ष्मण ने कहा लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी। तब लक्ष्मण ने कहा हे मुनि आपका सुयश आपके अलावा अन्य कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपनी करनी का वर्णन अनेक बार बहुत प्रकार से किया है और अपनी बड़ाई स्वयं की है। इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं होता हो तो फिर और कुछ कह डालिए। आप क्रोध रोक कर अपना दुख सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्रोध रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। गारी देत न पामहु शोभा, आप जो गाली देते हैं, आप जो अपशब्द निकाल रहे हैं एक बालक के लिए, वो आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनाबही आप, और विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु।
सूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, इतनी बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करते हैं और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। शायद कहीं इस तरह का काम आप भी कर रहे हैं तो क्रोध, परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। और आगे के पद्यांश में फिर वो कहते हैं कि तुम तो कालु हाँकू जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। और सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब झनी देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार भा साँचा। आगे के उसमें दे रखा है, आगे की पंक्ति में कि बाल बिलो की बहुत में बाँचा। मैंने अभी तक जो संतोष करके धैर्य धारण करके रखा है वो केवल और केवल बालक समझ करके मैंने तुम्हें माफ कर रखा है। अब यह मरण निहार भय साँचा, अब तो लगभग लगभग मरने योग्य हो गए हो। तुम्हें हो सकता है कि मरना ही अच्छा लग रहा हो। तो ऐसी स्थिति में फिर वापस उसी पद्य पे को देखते हैं। तुम तो काल हाँक झनु लावा, बार बार मोहि लागी बलावा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगाकर, अर्थात बार बार अंदाज दे देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण की कठोर बातें सुनत लखन के वचन कठोरा। इस तरह से लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशुराम ने भयंकर परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया और कहने लगे कि अब मुझे इस बालक के वध के लिए कोई दोष मत देना। अब झनि देई दोष मोहि लोगु, अब आप लोग कोई भी मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक बद जोगु, क्योंकि यह बालक कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य हो है। कहने का अर्थ यह भी है, तुलसी दास जी ने अपने लक्ष्मण परशुराम संवाद में इस पद्यांश के माध्यम से और इनकी इन पंक्तियों के माध्यम से ये भी बताया है कि जो बच्चा अगर संस्कार विहीन है, अगर उसमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है, तो वह बड़ों के बीच में रहने के योग्य नहीं है। मैं तो इस बालक समझकर अब तक बहुत बचाता रहा, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब तक तो मैं बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह मरण निहार भा साँचा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। मर निहार यानी मारने योग्य, भा यानी हो गया है। कौशिक कहा क्षमेऊ अपराधु, बाल दोष गुण घनहीन साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़हूँ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त ऐहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो तयऊ श्रम थोरे। यह सुनकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा कि हे मुनिवर, आप तो साधु हैं, हमेशा छोटे उत्पात भी करते हैं, लेकिन बड़े को तवज्जो दी जाती है कि आप तो बड़े हैं, आप तो साधु हैं, आप तो गुरु हैं। हे मुनिवर, आप तो साधु हैं। साधु जन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते। बाल दोष गुण गणहीन साधु, साधु व्यक्ति जो होते हैं वो, या सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, इसके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब परशुराम जी कहते हैं, खर कुठार में अकुरन को ही। है विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ेऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त ऐहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो तेऊ समथारे। विश्वामित्र, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे हाथों में यह पेना कुल्हाड़ा भी है। मेरे सामने मेरे गुरु शिव जी का अपमान करने वाला, गुरु का अपमान अक्षम्य। शिष्य के लिए, शिष्य का तो गुरु को अपमान बहुत दूर की बात है, लेकिन शिष्य के सामने गुरु का
अपमान करने वाला निरा अपराधी होता है, उसका अपराध अक्षम्य है। अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है, यह बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। इतना होने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं तो केवल और केवल तुम्हारे प्रेम एवं सद्व्यवहार के कारण। तो इसका मतलब समाज में जो व्यक्ति रहता है उसको हमेशा प्रेम और सद्व्यवहार का भी इसमें संदेश दिया गया है। हमेशा अच्छा व्यवहार करो, हमेशा प्रेम पूर्वक रहें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। नहीं तो अब तक मैं इससे कुठार कुल्हाड़े से काट कर थोड़े से ही श्रम से गुरु ऋण से उऋण हो गया होता। गुरु ही उऋण हो तेऊ श्रम थोड़े, थोड़े से ही परिश्रम से, थोड़े से ही श्रम से गुरु ऋण से उऋण हो गया होता। जो गुरु का इस तरह से अपमान करता है। गादि सोनु कह हृदय हंसी, मुनि हूँ हरि अरई सूज, और अयमय खांड न ऊखमय अजहुन बूझ अबूझ। अयमय यानी लोहे का बना हुआ, ऊखमय यानी गन्ने से बना हुआ, अबूझ यानी अज्ञानी अज्जड़। परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र अपने मन में हंसे और सोचने लगे कि देखो मुनि, परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को हरा देना अत्यंत सरल मान रहे हैं। गादि सोनि कह हृदय हंसी, और गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। तो इन्होंने दिया है कि गादी सोनु कह हृदय हंसी। इस तरह से विश्वामित्र के सामने, गादी के पुत्र के सामने यानी विश्वामित्र जी के सामने जब इस तरह की बात करते हुए परशुराम जी को सुना तो वो हृदय ही में हंसने लगे। और मुनि हरि हर अरऊ सूजी, और कहने लगे कि केवल इनको हरा ही हरा दिख रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी हरा देना अत्यंत सरल मान रहे हैं। इन्हें सामान्य क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं। ये इस बात से अभी तक अनभिज्ञ हैं कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है। अयमय खांड न ऊखमय। अयमय का मतलब होता है लोहे का बना हुआ, और ऊखमय होता है गन्ने से बना हुआ। तो यही बताया गया कि ये इस बात से अभी अनभिज्ञ हैं कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं, बल्कि लोहे से बना हुआ तेज खांडा, खांडा कहते हैं तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा न होकर महापराक्रमी हैं। परंतु परशुराम अभी तक इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। इस पद्यांश में ये बताया गया है। इसमें आपने देखा कि परशुराम जी के बड़बोलेपन तथा नासमझी की सुंदर व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी इसमें देखने को मिलती है। राम लक्ष्मण की विशिष्टता बताई गई है, और राम इतने धीर गंभीर, और इसी कारण इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। सब कार्य एक जैसे करने के बावजूद भी लक्ष्मण जी को भगवान नहीं कहा गया और राम जी को भगवान मानते हैं, भगवान के रूप में पूजा गया, माना गया। कारण यही है कि परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद में क्रोधातिरेक, क्रोध, अत्यधिक क्रोध के कारण, या यूं संक्षिप्त में कहा जाए तो कह सकते हैं कि जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त की, इतने अति आवेशात्मक संवाद होने के बाद भी भगवान राम मर्यादाओं में बंधे रहे, इसलिए उनको भगवान राम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त की। और क्योंकि लक्ष्मण और परशुराम संवाद में देखा गया है कि बार बार लक्ष्मण जी आवेग में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने जो काम किए हैं, श्रेणी दोनों की एक है, साथ साथ रहे, गुरु एक है, सब कुछ एक है, लेकिन
वो भगवान नहीं बन पाए लक्ष्मण जी। आगे के पद्यांश में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो बालकांड से अवतरित लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक जो चल रहा है, इसमें यह बताया गया है कि परशुराम को लक्ष्य कर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा वो इस पद्यांश के माध्यम से कवि तुलसीदास जी ने बताया है। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, कौन नहीं जान बीतित संसारा। कौन नहीं जानता, सारा संसार बीतित यानी जानता है, संसारा यानी संसार। मात पीत ही उरिन भय नहीं के, और गुरु ऋण रहा सोच बन बड़ जी के। जो जनु हम रेही माथे काड़ा, दीन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, यह सारा संसार आपसे परिचित है। आपके बारे में सारा संसार जानता है। आप अपने माता पिता मात पीत ही उरिन भय नहीं के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं, इसलिए अब आप पर गुरु का ऋण ही शेष बचा है। अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत चढ़ गया। सो झनु हमरे माथे काड़ा, दीन चली गई ब्याज बड़ बाड़ा। अब तक जो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत चढ़ गया होगा, इसलिए शायद अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं तुरंत अपनी थैली खोल कर अब जा आने व्यवहारिया बोली, आपके किसी व्यवहार वाले को जो आपके जानकार हैं उसको बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं अपनी थैली खोल करके तुरंत अब तक जो चढ़ा हुआ ब्याज है वो सारा का सारा चुका दूंगा। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटुवचन सुनी, कटुवचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के द्वारा कहे गए कटुवचनों को सुनकर लक्ष्मण परशुराम जी ने अपना फरसा साध लिया। अत्यधिक आवेग आवेश में आकर के उन्होंने अपना फरसा साध लिया। सारी स्वयंवर सभा में हाय हाय सब सभा पुकार, सारी की सारी स्वयंवर सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। कब कोई न कोई अनर्थ होने वाला है। रघुबर परशु दिखा वही मोई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, हे रघुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और विप्र विचारी बचऊं नृपद्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर, विप्र यानी ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूं। विच नृपद्रोही मिले न कबहू सुभट रनगाड़े, हे क्षत्रियों के क्षत्रु। लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हो। मिले न कबों सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। इसलिए अपने ही घर में अपने ही स्थान पर फूले फूले फिर रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित है, अनुचित कही, अनुचित है यह कहने लगे। सब लोग ही पुकारी, सब लोग कहने लगे कि ये अनुचित है, ये अनुचित है। फिर रघुपति शयन ही लखनु निवारे। राम ने भी अपनी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने से मना किया। एक संदेश और भी है कि इसके माध्यम से लक्ष्मण परशुराम जी के संवाद के माध्यम से कि जब एक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो तो दूसरे को शांति धारण कर लेनी चाहिए। लखन उत्तर आहुति सरीस भृगुबर कोप कृसानु, और बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर यानी वचन सुन करके और आहुति के समान भड़काने वाले, जैसे यज्ञ हवन में आहुतियां देते हैं, घी की आहुति लगाते हैं और वो हवन कुंड प्रज्वलित हो जाता है, वो उसका आवेग जो है वो बढ़ जाता है।
तो वैसे ही आहुति के समान भड़काने वाले ये परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। लखन उत्तर आहुति सरिस, आहुति के समान भृगुबरि कोप कसानो। अतः क्रोध रूपी आग को बढ़ता देखकर श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले, बढ़त देखी जल सम बच न बोले। ऐसे आवेग को देख करके जब आग भभकती जा रही हो और उसमें जो लक्ष्मण रूपी व्यंग बाणों से जो आहुतियां लग रही हो, ऐसे में भगवान राम ने शीतल जल के समान शीतल वचन बोल करके और उन्हें शांत किया। इस प्रकार से लक्ष्मण के व्यंग वचनों से परशुराम के क्रोध में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसे राम ने अपने शीतल वचनों के द्वारा शांत करते हैं। इससे आपने देखा है कि बालकांड के इस लक्ष्मण परशुराम संवाद से जिनके चरित्र हमारे सामने आए हैं, वो परशुराम जी का अगर देखा जाए तो अत्यधिक भावावेश में, अत्यधिक क्रोधातिरेक में दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण भी आवेग में रहते हैं, तुरंत आवेश में आ जाते हैं, और जबकि भगवान राम उनको अपने शीतल वचनों से शांत करने का प्रयास करते हैं। विश्वामित्र ये देखते हैं कि किस तरह से इन दोनों का व्यवहार है, तो कहने का मतलब ये कि समाज में भी, परिवार में भी अगर इस तरह से शीतलता बढ़ती जाए, अपने व्यवहार को संयमित रखा जाए, शांति से अगर कोई काम किया जाए, तो निश्चित रूप से वो सफलता की सीढ़ी पे बढ़ता है। आज हमने इस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस में तुलसीदास जी के सभी पद्यांशों को बहुत बारीकी से अध्ययन किया। हमने बहुत सरलतम ढंग से इसको समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।